हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लेटर एंड देयर साउंड्स। जो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ रखा है और इस लेक्चर में हम जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने के तक पढ़ लिया था, इसमें हम एल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एल लेटर के बारे में कि एल से कौन कौन से साउंड्स हमारे निकलते हैं। तो एल से केवल एक साउंड निकलता है, एक साउंड निकलता है, वो साउंड होता है ला। एल लेटर से जो हमारा साउंड निकलता है वो होता है ला। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे लीडर, लीडर तो एल, ठीक है। लेटर तो एल यानी कि ला। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो एल का उच्चारण होता है वो ला नहीं होता, वो कहीं भी दिखेगा एल होता है। ए और ला एक साथ आता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि ए छुपा हुआ रहता है ला के साथ एल, यानी कि ए जो है वो छुपा हुआ रहता है इसमें। ये सेम काम होता है एल, एम और एन के साथ। जैसे देखिए अभी एम में देखिए, एम लेटर से एक ही बनता है, इससे भी जैसे मैंगो, तो मैंगो यानी कि माँ। एम से बनने वाला जो वर्ड है वो एम से बनने वाला जो साउंड्स है वो क्या है, माँ है। तो मैंगो यानी कि माँ, मैथ यानी कि माँ। तो इसको हम मॉक की जगह जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं एम बोलते हैं, एम यानी कि ए और माँ। तो आप इसमें भी देखेंगे कि ए छुपा हुआ है, ठीक है, माँ नहीं है, सिर्फ एम यानी कि ए और माँ। सेम कंडीशन हमारे एन के साथ भी आती है। देखिए एन, एन से केवल एक अक्षर बनता है ना, एन से केवल एक, वो भी जो साउंड आता है वो आता है ना का, एन से ना। और इसमें भी आप ये देखेंगे, जैसे नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं अंग्रेजी के एक वर्ड को, तो इसमें भी ना आ रहा है, नेक्स्ट ना, नोट तो ना। लेकिन एन को हम बोलते हैं जब अंग्रेजी में, तो उसको हम ए और ना बोलते हैं एन। तो यहाँ पे भी ए छुपा हुआ है, जैसे एल में ए छुपा हुआ है वैसे ही एम में ए छुपा हुआ है, वैसे ही एन में ए छुपा हुआ है। तो इन तीनों में क्या होता है, ए छुपा हुआ होता है जो साउंड्स में हम जब बोलते हैं एल, एम, एन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एल से कौन सा साउंड हमारा आता है, ल आता है। एम से कौन सा आता है, म आता है। और एन से कौन सा आता है, न आता है। अब चलिए ओ से, ओ से हमारे पास चार साउंड्स आते हैं। कौन कौन से, एक तो आता है ओ, एक आता है आ, एक आता है अ, और एक आता है व। चार आएंगे, ठीक है। ओ, औ, अ और व कैसे आएंगे, अब देखिए कोई भी हम वर्ड लेते हैं उससे आइडिया लग जाएगा। जैसे ऑप्शन, ऑप्शन तो ओ आया। ओपन तो यानी कि ओ आया। तो ओ से बनने वाला जो साउंड आ रहा है वो ओ आ रहा है, एक तो आ गया। चलिए अब देखते हैं ऑरेंज, क्या है, ऑ, ऑरेंज, आउट, आ, आउट, ठीक है। अब जैसे ही इसका उच्चारण करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अदर यानी कि अ, अदर। अब देखिए वन, तो यहाँ पे ओ का वो आ गया, वन यानी कि यहाँ से वो आ गया। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये ओ से वो आने का है वो एग्जाम्पल बहुत ही कम है, मतलब जिसका उच्चारण वो होता है वो बहुत ही लिमिटेड है, एक दो ही है, ज़्यादा नहीं है। तो वन हो गया, वंस हो गया। तो ऐसे वो का उच्चारण बहुत कम आता है, लेकिन ओ का, आ का और अ का उच्चारण हमारा ओ के साथ आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी,
पी से हमारे पास एक साउंड आता है, ठीक है, पी से केवल एक साउंड आता है, वो होता है प अक्षर का, ठीक है। जैसे पॉकेट, तो पॉकेट के साथ प आएगा। जैसे प्राइम, तो प आएगा। तो पी से हमारे पास जो अक्षर और साउंड आता है वो प आता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं क्यू। क्यू एक ऐसा लेटर है जिससे कोई भी ध्वनि नहीं बनती। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी ध्वनि नहीं बनती। क्यू के साथ हरदम प्लस यू अगर हम जोड़ेंगे तो ही जाके हमें एक ध्वनि मिलती है, जो मिलती है क्वा। क और वो एक साथ आती है। क्यू प्लस यू के साथ ही क्वा बनता है। जैसे क्यू यू डबल ई एन, तो क्विन, तो क और वो साथ में, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन, यानी कि क और वो साथ में। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, क्यू से कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन क्यू के साथ यू जोड़ के एक शब्द बनता है क्वा, और क्यू के साथ यही यूज होगा हरदम। जहां भी आप क्यू देखेंगे वहां पे यू आपका जरूर आएगा, कोई भी वर्ड्स हो क्यू के बाद यू आएगा ही, ठीक है। तो क्यू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आर। आर से हमारा उत्पन्न होने वाला जो ध्वनि है या जो लेटर जो बनता है हमारा, वो होता है र। आर से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो केवल एक हो रही है, वो हो रही है, क्या हो रही है, र। जैसे रन, तो र, रन, र से स्टार्ट हो गया। रेड, तो र। तो आर से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है सिर्फ एक, और वो भी र। एस से देखते हैं। एस से हमारी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है हमारी स, और वो भी सिंगल होती है, ठीक है, स होता है बस। जैसे सन, तो स। सुगर, तो स। तो स से उत्पन्न होने वाला हमारा, एस से उत्पन्न होने वाला हमारा जो ध्वनि है वो स है, तो एक हमारा लेटर स भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। टी से उत्पन्न होने वाली हमारी जो ध्वनि है, टी से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है हमारी टा। ये भी सिंगल होती है, ये भी एक ही होती है। जैसे आप टी यानी चाय, तो टा। टाइम यानी कि टा। तो आपको अंदाजा लग गया, टी से भी एक ही ध्वनि बनती है जो ट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। यू। यू से हमारे पास कुछ थोड़े से, जैसे दो तीन, तीन आप मानिए, तीन तो हमारा आमतौर पे बनता ही है। जैसे एक तो यू बनेगा, एक ध्वनि ये आएगी यू, एक अ आएगी, और एक ऊ आएगा। कैसे? लेकिन नॉर्मली जो यू होता है उससे आमतौर पे तो यू ही निकलता है। बहुत रेयर चांसेस में हमारे और भी वर्ड्स बनते हैं, लेकिन सबसे पहले यू से यू कैसे निकलता है वो देखिए। जैसे अगर आप यूनिट बोलते हैं तो यहाँ पे यू आ रहा है। अब आप यूनिक बोल लीजिए तो यहाँ पे भी यू आया। तो आमतौर पे यू से तो यू बनता ही है, ये तो आप मान लीजिए। अ कब आता है? यू से अ जब बनता है, यानी कि यू से अ कब बनेगा? जब हमारा अंग्रेजी का कोई शब्द देखिए, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहाँ यू नहीं आया, यूम्ब्रेला नहीं आया, अम्ब्रेला आया, तो यहाँ पे क्या बना? अ। तो यानी कि अ जो है, अ लेटर हमारा ए से भी बनता है और यू से भी बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अननोन, जैसे तो अ, तो
अ बनता है यू से भी और अ बनता है ए से भी। ठीक है, अब ऊ के बारे में, अब हम आते हैं ऊ के लिए। ऊ का काम क्या होता है? ऊ का जो एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम है, ऊ क्या करता है, किसी की मात्रा को लगाता है। मतलब जैसे यू में अगर देखेंगे, जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे PUT, तो यू का यहाँ पे रोल क्या है? एक मात्रा बताना, यानी कि पी से तो प बनता है, लेकिन यू जब आएगा तो उसमें ऊ बन जाएगा, यानी कि पू बन जाएगा, यानी कि पू। तो यू का एक रोल होता है ऊ के लिए। ठीक है, जैसे आउट, OUT, तो यहाँ पे भी आप ओ से तो ये ओ बन गया और इस यू से ऊ बन गया, तो आउट हो गया ये। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यू और अ तो नॉर्मली बनते ही हैं, लेकिन यू से जब ऊ बनता है तो वो क्या किस लिए होता है? वो काम करता है किसी मात्रा के लिए, यानी कि यू का यूज हम जब किसी मात्रा के लिए करेंगे तो वहां पे हमारा ऊ बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो सिर्फ व है, व। जैसे विक्ट्री, विक्ट्री यानी कि व। विलेज यानी कि वो। देखिए वी से वो और डब्ल्यू से भी वो बनता है। आप अगर देखेंगे तो वी से भी वो बनता है और डब्ल्यू से भी वो बनता है, लेकिन दोनों के बोलने में थोड़ा सा अंतर है। जैसे इसमें आप जब बोलेंगे तो वी वाले वो में जब बोलेंगे विक्ट्री, और डब्ल्यू वाले वो को जब बोलेंगे, देखिए अभी आपको बताता हूँ, वी के बाद डब्ल्यू, इससे भी हमारा वो ही बनता है, लेकिन दोनों वो को बोलने में, जैसे वॉच, यहाँ भी वो बन रहा है। देखिए दोनों को प्रोनाउंसिएशन करिए तो आपको अंदर समझ में आ जाएगा। जैसे विक्ट्री, विलेज और वॉच, वो तो बन रहा है, लेकिन एक में हमारा जो लिप है वो दोनों सट रहा है और एक में हमारा लिप जो है वो गोल हो रहा है। जैसे वॉच तो इसमें गोल हो रहा है, विक्ट्री यानी इसमें दोनों लिप सट रहे हैं, विलेज इसमें भी दोनों सट रहे हैं। तो यानी कि प्रोनाउंसिएशन में इसका फर्क पड़ेगा जब आप डब्ल्यू से वो बोलेंगे और आप वी से वो बोलेंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स, एक्स का मतलब होता है जो उच्चारण वो और क और स को मिला के होता है। ठीक है, और एक मिनट इसको मिटा देते हैं। एक्स यानी कि क और स और एक ज, ये दो चीजें हमारा जो है, एक्स जो है दो ध्वनियों को उत्पन्न करता है, क आधा क और स को एक साथ, और ज को। जैसे देखिए फॉक्स, FOX, तो यहाँ पे फॉक्स क और स साथ में आ गया। बॉक्स, एक्स यहाँ पे क्या किया, क और स साथ में लॉन्च कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क और स। लेकिन जब हम ज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, हमारा आता है वर्ड जेरोक्स, XEROX। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा दोनों चीजें हमारी साबित होती है। जेरोक्स यानी कि ज और क और स, जेरोक्स। क्लियर है? एक्स से आने वाला वर्ड क स भी आ जाएगा और ज भी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्स के बाद वाई। वाई से जो हमारी ध्वनि बनती है वो बनती है ई और य। कौन कौन सी बनती है? ई और य, दो बनती है इससे। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अब देखिए येलो, येलो, तो यहाँ पे य बन गया, यस, यहाँ पे य बन गया, और ईयर, तो यहाँ पे भी य बन गया। लेकिन कभी कभी जब हम ई का यूज कहाँ पे करते हैं, जब हमारा कोई कॉन्सोनेंट हो और कभी कभी वो वॉवेल्स में काम करता हो, तो हमें ई का यूज करना पड़ेगा, जो बहुत रेयर चांसेस रहते हैं। जैसे आप मतलब मान के चलिए कि
ईयर को तो य से आप बोल रहे हो, लेकिन ई भी बोल सकते, ईयर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि वाई से हमारा य तो बनता ही बनता है, लेकिन कहीं कहीं कॉन्सोनेंट जो व्यंजन हमारे होते हैं, व्यंजन के साथ कभी कभी हम वॉवेल का जब काम लेंगे तो वहां पे हम ई का उच्चारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं जेड से। जेड से हमारा बनता है जी। इसका प्रोनाउंसिएशन ही जी होता है, जेड का जेड नहीं होता, जी होता है। ठीक है, तो हम इसे, और इससे बनता क्या है, जॉ। प्रोनाउंसिएशन तो जी होता है लेकिन बनेगा क्या, जॉ। जैसे जीरो, तो क्या आया, जॉ। जिप यानी कि जॉ। तो जेड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है जी, और उससे जो हमारी ध्वनि आती है वो आती है ज की। तो इससे हमारा एक वर्ड बनता है ज। तो इस तरीके से आज हमने जो हमारे अल्फ़ाबेट्स लेटर्स जो थे इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक, उनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही थी, हमने इन 2 लेक्चर में उसको कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार बढ़िया से आप पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, और आप सोचिए वर्ड्स को कि आपके जो वर्ड सोच रहे हैं उससे कौन कौन सी ध्वनियाँ निकल रही हैं, और उसको कमेंट करिए मेरे को। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपडेट करूँगा तो वो आपको अपडेट हो जाए। थैंक यू सो मच।